हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में प्रश्नावली है 6 अवकलनीयता। इससे पहले हमने इसमें सततता पढ़ी थी, जो इसी का पहला भाग है। अवकलनीयता का पहला भाग है सततता। सततता के सवाल भी करे, उसके एग्जाम्पल तो नहीं करे हमने, सवाल करे, उसकी परिभाषा वगैरह पढ़ी। अब आज देखो हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अवकलनीयता में ये इसकी पहले हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि अवकलनीयता क्या होती है, इसके सवाल फिर हल करेंगे। पहले इसकी थोड़ी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। यदि एफ एक्स का वास्तविक फलन है, अर्थात वो फलन एक्स से ही बना हुआ है, एक्स का ही बहुपद है और सी उसके प्रांत में कोई बिंदु है। प्रांत का मतलब है कि हम उस फलन में जो एक्स के मान रखते हैं, उस फलन में जो एक्स के मान रखते हैं वो प्रांत होता है। फिर उसका जो मान प्राप्त होगा फलन का वो परिसर होगा। एक्स के मान रखने पर जो उसका फलन का मान आएगा वो परिसर है। लेकिन यहाँ पर हमें उस परिसर से कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ तो हमें प्रांत की बात कह रहे हैं। मतलब उसमें फलन में जो x के जो मान रखेंगे उनमें से कोई बिंदु ले लिया हमने c। x के जो मान रखेंगे उनमें से कोई एक बिंदु ले लिया हमने c। इस बिंदु c पर अगर ये लिमिट है x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी, अगर ये परिमित है और इसका अस्तित्व है तो ये अवकलनीय होता है और इसको ही फलन का अवकलज कहते हैं। अवकलज कहते हैं या इसको हम अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे एफ डैश सी, क्योंकि हमने सी पहले तो किया है, बिंदु तो हमने सी लिया है, तो यहाँ लिख देंगे एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये इसका अवकलज कहलाता है। हम यहाँ अवकलनीयता के बारे में हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसी सूत्र से हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो ये सूत्र देखो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, और इसी सूत्र से हमने यहाँ परिभाषा दी है। यही सूत्र लिखा है यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी, यही लिखा है। बस हमने केवल ये भाषा लिख दी कि ये फलन एफ है, ये एक्स का वास्तविक फलन है। तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जो बिंदु सी लेना है वो इसके प्रांत में से लेना है। प्रांत मतलब जो मान इसमें रखेंगे उनमें से कोई बिंदु लेना है। उस बिंदु पर अगर इसका अस्तित्व है, अगर ये परिमित है तो यह अवकलनीय है। और इसको ही हम, जब ये अवकलनीय है तो इसको हम अवकलज कहते हैं। ये इसका अवकल गुणांक कहलाता है ये, और इसको एफ डैश सी से बता देते हैं। हम इस अवकलज को डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर वो एफ लिख देते हैं, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। और आगे वाली प्रश्नावली में करेंगे ऐसा। उसको एफ डैश सी भी कह देते हैं और उसको डी एफ एक्स भी कह देते हैं। तो ये तो अवकलज को बताने के, यानी अवकलन को बताने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बस हमें यह सूत्र ध्यान रखना है बस। अब देखिए अंतरालों में अवकलनीयता। अब अंतरालों में अवकलनीयता कैसे निकालेंगे? अंतराल हमारे पास दो होते हैं, जैसे एक ये हो गया, इसको कहते हैं हम बंद अंतराल, और एक ये है, ये होता है खुला अंतराल। ये संवृत है, इसको संवृत कह देते हैं, बंद कह देते हैं। और ये विवृत है, या इसको अवृत भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई नाम दे सकते हैं। अगर इसमें हमें अवकलनीयता ज्ञात करनी है तो जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने ए और बी, तो ए पर भी वो अवकलनीय होना चाहिए।
बिंदु बी पर भी अवकलनीय होना चाहिए और इसके इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट हैं उन पर भी वो अवकलनीय होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता को इंग्लिश में कह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, संततता को कंटिन्यूटी कह रहे थे, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। तो ये इन दोनों बिंदुओं पर भी होना चाहिए और इनके बीच में भी जो जितने बिंदु है सब पे होना चाहिए। और विवृत अंतराल में इतना ही है कि इनके बीच में जो पॉइंट है बस उन पर ही ज्ञात करना है, उन पर ही वो अवकलनीय होना चाहिए, इन पॉइंटों पे ही होना चाहिए, ए और बी पे नहीं होना चाहिए। इसमें तो ए पर भी होना चाहिए और बी पर भी होना चाहिए, इसमें ए और बी की आवश्यकता नहीं है, बीच वाले पॉइंट पर होना जरूरी है। तो वो इस विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा और ये संवृत अंतराल में होगा। अर्थात इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहां तो ए और बी को शामिल नहीं करते हैं और यहां ए और बी को भी शामिल करना है। अब अगर हम इसको ये कह दें कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता, किसी बिंदु पर, अब किसी बिंदु पर मान लो कोई बिंदु सी है, किसी बिंदु सी पर, तो अब ये सी हो गया, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास यही है क्योंकि यहां हमने एक बिंदु सी तो लिया था, तो इसी को हम अवकलनीयता की परिभाषा में यूज करते हैं। और अगर ये कह दे किसी बिंदु सी पर ज्ञात करो तो भी हमको यही ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ही मान लो हमने चेंज कर दिया हो, जैसे हम यहाँ बी लिख दें तो फिर हम यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ पर भी बी कर देंगे, यहाँ पर भी बी कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसके सवाल हल करने जा रहे हैं। तो सवाल में यहाँ पर पहला सवाल है कि सिद्ध करो कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है और इसके हमें 4 हिस्से दिए हैं, 4 भाग दिए हैं। एक तो तत्समक फलन, एक अचर फलन, एक ex चरघातांकी फलन है और एक sin x त्रिकोणमितीय फलन है। 4 प्रकार के फलनों पे हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक स्वच्छ बिंदु C ले लेते हैं। स्वच्छ बिंदु C ले लो, A ले लो, कुछ भी ले सकते हो। C बिलोंग्स टू R है, मतलब रियल नंबर में से लेना है हमें, ये लेना है। इसके बाद में देखिए ये इसका फॉर्मूला था, हमने भी ये पढ़ा भाई ये फॉर्मूला काम में आएगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको हमने इस प्रकार हल करके इसका ये रूप प्राप्त कर लिया है। तो इसमें हम डायरेक्ट वो रूप लिख देंगे। तो कैसे बनेगा, ये सूत्र था लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, आपने भी ये पहले पढ़ा, यही फॉर्मूला था। फिर जैसे उन सततता वाली प्रश्नावली में लिखते थे, पहले यहाँ x टेंस टू होता था, फिर यहाँ पर h टेंस टू 0 होता था, तो वो जो बिंदु होता था c उसको हम यहाँ लिख देते थे, बाईं तरफ c माइनस एच, दाईं तरफ c प्लस एच करते थे। इसमें भी यही बात हो गई, c माइनस एच, यहाँ पर एफ सी और यहाँ पर ये c माइनस एच और माइनस सी। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों c कट जाएंगे। तो अब इसका रूप जो बन गया वो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। हर बार हमें ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें एक बार बताना है भाई, एग्जाम में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ आपको पढ़ाते वक्त बताना जरूरी था कि एक बार आप भी तो समझे भाई ये आया कैसे, इसका ये रूप हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये इसका बाईं तरफ लिखा जाएगा और इधर दाईं तरफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इधर ये लिखा जाएगा। अब देखो ये इसमें हमारा सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम जब इसमें इस सवाल में जब इसको फिट करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, ये तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स, यानी फलन में कुछ भी हो, फलन वो कुछ भी हो, आप जो बिंदु यहाँ रखोगे वही इसका मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या रखा, c माइनस एच रखा, यहाँ x की जगह क्या रखा, c माइनस एच। देखिए आप और ध्यान से सुनो, ये जो इसको जो हल करने का है ना आगे का मैटर, वो इसके ऊपर निर्भर है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो
तो इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तत्समक फलन है। तत्समक फलन का मतलब है जो बिंदु यहाँ रखोगे वही उसका उत्तर रहेगा, उधर वही उसका हल रहेगा। तो जो बिंदु हम यहाँ रखेंगे वही नीचे हमको लिखना है इसके हल में। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने यहाँ f के पास में रखा c माइनस एच और यहाँ f के पास में रखा x, तो इधर वापस x ही लिखा। तो हमने यहाँ c माइनस एच लिखा है, तो यहाँ इधर c माइनस एच लिख देंगे, फिर इधर माइनस एफ सी। तो एफ सी में तो बिंदु c ही आएगा वापस। जैसे एफ एक्स में x आ गया तो एफ सी में c आ जाएगा, और अपॉन में है माइनस एच, ऐसे इधर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस सी अपॉन प्लस एच। अब इसको आगे हल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब देखो इसमें ये दोनों c कट जाएंगे इधर, और इधर ये भी कट जाएंगे दोनों। तो यहाँ क्या बचा, h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, इधर भी बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच अपॉन प्लस एच। इधर ये h से h कट गया एक बार, इधर भी ये कट गया एक बार। अब इसमें लिमिट लेने के लिए h तो बचा नहीं है, तो इधर भी इसका मान 1 आ गया और इधर भी इसका मान 1 आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों मान बराबर हो गए, तो ये फलन अवकलनीय है। अतः यह फलन बिंदु C पर अवकलनीय है। एक बार मैं आपको ये सवाल और दोबारा बताना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कठिन टाइप में है। वैसे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, उतना कठिन भी नहीं है भाई अपन इसको देख के भाई हमको तो आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मूला हमारा ये था लिमिट x टेंड्स टू c बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला था, यह आपको याद हो गया होगा। फिर हम जब इधर लिमिट को x टेंड्स टू c की बजाय जब h टेंड्स टू 0 करते हैं तो इधर ये c है ना, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ हम c माइनस एच रख देंगे, और इधर वो c है ही बिंदु पहले से, और यहाँ अपॉन में भी c माइनस एच रख देंगे। जो बिंदु यहाँ रहेगा वही बिंदु यहाँ रहेगा, ये दोनों c कट जाएंगे, अपॉन माइनस एच बच गया। और अब इसका जो रूप बन गया वो हम यहाँ लगाएंगे, इसमें ये फॉर्मूला बन गया। माइनस का है तो बायां पक्ष, और इधर ये प्लस का आ गया तो ये हो गया दायां पक्ष। फिर देखो अब आते हैं इस फलन पे जो हमें सवाल दिया है, इस सवाल पर आते हैं। सवाल का मतलब है कि आप f के पास में जो भी बिंदु रखोगे वही उसके हल में आएगा। तो यहाँ हमने c माइनस एच रखा तो नीचे c माइनस एच ही प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इधर c प्लस एच रखा तो इधर नीचे c प्लस एच ही प्राप्त हो गया। अब ये दोनों c इसमें कट जाएंगे, इधर भी दोनों c कट जाएंगे। फिर अगली स्टेप में दोनों h काट देंगे तो इधर एक बच गया, इधर भी एक बच गया, और एक बराबर एक। तो ये फलन ये दोनों के बराबर आने के कारण, ये बराबर नहीं आता तो अवकलनीय नहीं होता, बराबर आ गया तो दोनों फलन, ये फलन अवकलनीय है। अब देखो इसी के भाग नंबर 2 में इसमें लिखा अचर फलन है x बराबर एफ एक्स बराबर c। अब इसका मतलब है अचर है, मतलब x की जगह आप कुछ भी मान रखते जाओ, लेकिन प्राप्त तो हमें c होना है। इसको कहते हैं अचर फलन। मान कुछ भी रखो, प्राप्त हमें यही होगा c। तो ये बाकी फॉर्मेलिटीज में इनको बार बार नहीं लिखूंगा, ये काम में आती रहेगी हर बार। अब देखो इसके आगे ये हमारे हमने स्वेच्छ बिंदु c ले लिया है, अवकलनीयता के लिए बाएं पक्ष की अवकलनीयता और दाएं पक्ष की अवकलनीयता बराबर होगी जब ये फलन अवकलनीय है। तो इधर मतलब इधर का अवकलज और इधर का अवकलज दोनों बराबर होंगे तब ये अवकलनीय होगा। अब इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला हमने यहाँ बनाया ही था, यहाँ लगा लिया हमने। अब ये मान हमें इसमें रखना है, अब की बार इसमें रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एक्स की जगह आप कुछ भी रखो, मान हमें c ही प्राप्त होने वाला है, c ही प्राप्त होगा। मान हमें क्या मिलेगा, c। तो यहाँ हम लिख देंगे लिमिट
h टेंस टू 0। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या प्राप्त होगा हमें c, और इधर भी हमें क्या प्राप्त होगा, इधर भी ये c है अपॉन माइनस h, इधर लिमिट h टेंस टू 0, इधर भी हमें c प्राप्त होगा माइनस c अपॉन h। अब हम देख रहे हैं इसमें कि c माइनस h और c प्लस h दोनों कटने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे, इधर ये भी दोनों कटेंगे, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ ऊपर 0 बटा माइनस h हो गया, और इधर ये h टेंस टू 0 और ये भी 0 बटा, इसमें माइनस नहीं है, ये 0 बटा h हुआ है। अब इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि इनमें हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है, इधर भी हमें 0 प्राप्त हो गया और इधर भी हमें 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ 0 लिख देंगे और इधर भी 0 लिख देंगे। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए ये भी अवकलनीय है, ये फलन भी हमें अवकलनीय प्राप्त हो रहा है। अब एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। अब की बार देखो हमें बिंदु दिया इसने अचर फलन दिया अचर फलन, और इसमें मान हमें c प्राप्त होने वाला है, चाहे x की जगह कुछ भी रख लें हमें प्राप्त c होगा। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर c माइनस h रखा तो भी हमें इधर c प्राप्त होगा, इधर ये c होगा, इसमें भी c प्लस h रखा तो भी यहाँ c आने वाला है, और यहाँ पर भी बिंदु c ही प्राप्त होने वाला है। दोनों c कट जाएंगे, इधर भी दोनों c कट जाएंगे, 0 बटा माइनस h 0 बटा प्लस h हो रहा है। अब देखो यहाँ ये h मतलब 0 की ओर अग्रसर है, ये 0 की ओर अग्रसर है, अस्तित्व नहीं होता किसका, अगर ये अपोन में 0 होता तो फिर ये अनंत पर जाता। 0 अंश में है न कि हर में, हर वाला तो 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए इसका जो है ना उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा, इधर 0 प्राप्त होगा। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः यह फलन अवकलनीय है। और ये ध्यान रखने की बात है, बहुपद फलन हो चाहे अचर फलन हो, ये दोनों अवकलनीय होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो इसका तीसरा भाग है f(x) बराबर e(x), ये चरघातांकी फलन है। तो अब ये मान हमको उसमें भी यूँ रखने हैं, इतना सवाल तो इतना तो ये हिस्सा सभी के लिए सेम है। अब आगे जो हम बिंदु रखेंगे वो उस फलन के अनुसार, पहले हमने इस फलन के अनुसार रख लिया, फिर इसके अनुसार रख लिया, अब इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग होगा तो अब देखो इसमें मान क्या रखना है, यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और इधर यहाँ c माइनस h है। तो हम ये जो मान है ना, जैसे यहाँ पर x था, उस x को कहाँ लिखा, e के घात में लिखा, तो यहाँ पर x की जगह ये है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, e की घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे e की घात c माइनस h, इधर e की घात माइनस c अपॉन माइनस h। इसी प्रकार इधर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, e की घात c प्लस h माइनस e की घात c। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी बिंदु है x का जो भी मान होगा वो e की पावर में रखा जाएगा। तो यहाँ पर x का मान c माइनस h था तो वो e की पावर में गया, यहाँ केवल c था वो e की पावर में गया, यहाँ माइनस नहीं है, इसके केवल e की पावर c है। इधर ये c प्लस h है तो ये e की पावर में गया, इधर ये c है तो ये भी e की पावर में गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो देखो कैसे हल करना है इसको। लिमिट h टेंस टू 0, हम इस घातांक को अलग अलग लिखना चाहते हैं, e की पावर c और e की पावर माइनस h, इधर e की पावर c अपॉन माइनस h, इधर भी e की पावर c डॉट e की पावर h, इधर e की पावर c अपॉन e की पावर
एच, ये लिख देंगे। घातांक को हमने तोड़ दिया है क्योंकि वो नियम होता है कि जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें उसकी जुड़ जाती है। तो यहाँ आधार हमने समान कर दिए, गुणा में कर दिए, तो घातें जुड़ करके वापस ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम जोड़ भी सकते हैं तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं। अब इसका ये कॉमन ले लेंगे, e की पावर c कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और इधर भी बच गया लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर c कॉमन ले लो, यहाँ बच गया e की पावर h बच गया माइनस 1 बच गया अपॉन h। अब देखिए हमें e का फॉर्मूला रखना है, इधर भी रखना है इधर भी रखना है। e का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, e का प्रसार, e की घात x का प्रसार हमें आना चाहिए। तो ये प्रसार जब होगा तो ये सब इसके अंदर से हट जाएंगे और यहाँ केवल e की पावर c बच जाएगा और इधर भी केवल e की पावर c बच जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला है, इसका प्रसार होगा e की पावर c यहाँ आ गया है। अब ये हो गया 1, अब इसमें ये माइनस आ रहा है, वैसे ये होता है 1 प्लस एच फिर माइनस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस एच के स्क्वायर आ जाएगा इसके बाद में। लेकिन अब क्या कि अपने यहाँ माइनस है इसलिए यही माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एच, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये 1 बाई 1 चिन्ह बदलते जाएंगे और जो प्लस वाला है अब हम इधर का प्लस आगे इसको डैश डैश कर लो, यहाँ माइनस प्लस माइनस आगे चलता जाएगा, अपॉन में है ये माइनस का h। इधर जब प्लस वाले में लिखेंगे हम तो यहाँ लिख देंगे e की पावर c या 1। अब इसमें यह माइनस आया था, वो माइनस इस माइनस के कारण था, नहीं तो माइनस यहाँ आता। तो अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इधर ये माइनस 1 आ जाएगा और ये अपॉन में एच आ जाएंगे। प्लस वाले में सारे प्लस ही प्लस रहेंगे, प्लस वाले में सब प्लस रहेंगे, और माइनस वाले में यहाँ माइनस आ गया फिर प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, और ये माइनस 1 यहाँ लगाना है हमें। अब देखो ये एक और ये एक कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस के हैं, इधर ये एक और ये एक भी कट जाएगा। अब हम इसमें से h कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर c है, यहाँ हमने ये h कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया, यहाँ ये देखो माइनस h कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस भी तो है ना इसमें, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ ये हो जाएगा माइनस h बटा फैक्टोरियल 2, और ये जब माइनस यहाँ बाहर आ गया है, चिन्ह बदल गया है, ये बदल जाएगा, आगे चलता रहेगा। इधर ये अपॉन में माइनस एच है यहाँ, और इधर भी देखो ये लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर c है, और यहाँ पर भी h कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा h बटा फैक्टोरियल 2, और आगे के पद हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह h से h कट जाएगा, इधर ये माइनस h से माइनस h कट जाएगा। अब जब इसमें लिमिट ली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इधर ई सी बच जाएगा, e की पावर c बच जाएगी, और इधर बच जाएगा 1, बाकी सब 0। इसी प्रकार इधर e की पावर c बच जाएगी, इधर इंटू में 1 बच जाएगा और बाकी सब ये 1 बच गया। इस 1 के आगे जो पद है ना वो 0 होंगे, यहाँ जैसे आगे के है ना वो 0 चले जाएंगे, इसमें भी आगे के पद मान लो 0 होंगे सब, इसलिए इसका उत्तर यहाँ e की पावर c आ जाएगा, इसका भी e की पावर c ही आ जाएगा। ये यहाँ पर e की पावर c आएगा और यहाँ पर भी e की पावर c आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः यह है फलन अवकलनीय है। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला हमारा पहले लिखा हुआ है, अब ये जो मान है हमें इस फलन के अनुसार e की पावर के रूप में लिखना है, तो हमने इनको e की पावर के रूप में यहाँ लिख दिया है,
और यहाँ लिख दिया है। ये बिंदु था तो ये आ गया और ये बिंदु था तो ये आ गया पावर के रूप में। इसी प्रकार ये दोनों बिंदु आ गए हैं इधर। अब देखो इस घातांक को हमने तोड़ दिया गुणा के रूप में, इधर इस घातांक को तोड़ दिया है। e की पावर c इधर कॉमन आ गया तो यहाँ e की पावर -h बच गई, यहाँ -1 बच गया। इधर भी ये तोड़ दिया इसको, यहाँ e की पावर h बच गई, यहाँ -1 बच गया। अब e की पावर -h का ये प्रसार करेंगे फॉर्मूले से, 1 यहाँ 1 आएगा, फिर ये घात आ जाएगी यहाँ -h, फिर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और आगे की स्टेप चलती जाएगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इतना ही सवाल लेना है बस। इसी प्रकार ये प्लस वाले में ये सब प्लस प्लस में चलते जाएंगे, 1 प्लस h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, इस प्रकार चलते जाएंगे। फिर ये -1 और +1 कट जाएगा, ये प्लस और ये -1 कट जाएगा। इनमें से हमने h कॉमन ले लिया -h और इसमें से हमने h कॉमन ले लिया। जब ये -h आया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ h बटा फैक्टोरियल 2 बच गए। इधर ऐसे इसमें h आ गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ h बटा फैक्टोरियल 2 बच गया। आगे की संख्या हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वाली जो संख्या है आगे चलती रहेगी। अब ये दोनों h काट दिए, इधर इधर ये दोनों h काट दिए, क्या बचा e की पावर c, यहाँ भी बच गया e की पावर c। अंदर बचा 1, हमने इसको इससे गुणा किया और इसको भी इससे गुणा किया और आगे जो h वाले हैं ना वो हमने लिमिट ले ली। लिमिट जब लिया तो h टेंड्स टू 0 तो ये सारे पद 0 की तरफ चले जाएंगे, जितने भी h वाले पद होंगे वो सब 0 में चले जाएंगे और केवल e की पावर c 1 से गुणा होकर के यहाँ e की पावर c ही बना रहेगा, इधर भी ये e की पावर c बना रहेगा और दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए फलन अवकलनीय है। अब देखो इसी का भाग नंबर 4 है f(x) बराबर sin x। अब ये f(x) बराबर sin x जो है ये त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो अब देखो वही मान जो f(x) था, अब हमें उसकी जगह sin x रखना है। x है तो x आ जाएगा, अब इसमें c-h है तो वहाँ sin c-h लिखना पड़ेगा और यहाँ रखते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा f की जगह तो वो साइन लिखना ही है, साइन और c-h, साइन c-h माइनस fc है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम साइन c, क्योंकि जो बिंदु वही तो यहाँ लगाना है, बटे -h, ऐसे इधर है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c+h माइनस साइन c अपॉन h, यह आ जाएगा, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपने वो सूत्र है साइन a माइनस साइन b तो बराबर होता है 2, त्रिकोणमितीय सूत्र है ये, 2 cos a प्लस b और साइन a माइनस b, इसके बटा भी 2, इसके बटा भी 2, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है ये फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d या ऐसे कहें साइन a माइनस साइन b बराबर क्या होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 और साइन a माइनस b बटा 2। तो ये हो गया a और ये हो गया प्लस b बटा 2, फिर ये a माइनस b बटा 2। इसी प्रकार इधर बाएं दाएं पक्ष में आ जाओ, टू कोस c प्लस h प्लस c बटा 2 और साइन c माइनस h माइनस c प्लस h माइनस c बटा 2 और इसमें अपोन में ये माइनस h है यहाँ और इसके अपोन में है प्लस का h। अब देखो ये इसमें तो कटने वाला नहीं है, यहाँ पर ये दोनों c कट जाएंगे, इधर भी यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, या लिमिट h टेंड्स टू c, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं इस h के नीचे लाऊंगा
क्योंकि आप जानते हो भाई वापस जब यहाँ से हल करेंगे तो वापस यहाँ आ सकता है 2, उलट करके वापस आ सकता है। तो इस 2 को मैं यहाँ लगाऊंगा। या ऐसे कह सकते हैं कि भाई अंश में और हर में 2 का भाग दे दे तो भी वही बात है। तो 2 का भाग इसमें, 2 का भाग इसमें, तो यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे हुए से ही समझ लो। कोस यहाँ क्या हो जाएगा 2c माइनस एच बटा 2, इधर हो जाएगा ये इसकी लिमिट। अब ये लिमिट में है ना, इन दोनों के हम अलग अलग लगा देंगे। तो ये लिमिट हमने इसके लगा दी है कोस 2c माइनस एच अपॉन 2, और इधर फिर लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, यहाँ बच गया माइनस के h अपॉन 2, h अपॉन 2 है, और ये 2 हम इसके नीचे ले जाएंगे और यहाँ इसको लिख देंगे माइनस के h अपॉन 2, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मान प्राप्त होने वाला है, इसलिए हमने ये प्रक्रिया इसमें लगाई है। इस 2 को में इस h के नीचे ला करके इसके अकेले का लगा दिया, इधर अलग, इधर से हटा दिया है। ऐसे इधर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी ये लिख देंगे कोस 2c प्लस h बटे 2, और इधर दोबारा लिमिट ले लो साइन h अपॉन 2 और फिर h अपॉन 2। अब एक हमारे सूत्र होता है क्या, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर होता है 1। तो इसी फॉर्मूले से इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब ये बच गया हमारे पास, और जब इसमें हम लिमिट लेंगे तो h तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, लिमिट को भी साथ ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा कोस 2c अपॉन 2, बाकी ये सब 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया। इधर भी ये लिमिट ले लेंगे तो ये क्या बच गया कोस 2c अपॉन 2, ये 0 हो गया और उसका मान हो गया 1। अब ये 2 से कट जाएगा 2, यहाँ भी 2 से कट जाएगा 2, तो ये हो गया कोस c और इधर भी हो गया कोस c। अब आप देख रहे हो कि इसमें दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, इसका मतलब ये अवकलनीय है। अवकलनीय है तो हम लिख देंगे अतः फलन अवकलनीय है। अब एक बार मैं इसको और दोबारा समझा देता हूं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये तो इसमें है ही, सभी सवालों में यही रहा है। अब यहाँ हमने हमारे को इसने फलन दिया था f(x) बराबर साइन x, तो ये साइन x हमें इसमें रखना है। तो साइन लिखा और x की जगह ये मान आ गया, फिर इधर ये साइन लिखा और ये मान आ गया, यहाँ c माइनस एच आ गया और यहाँ c आ गया, ऐसे इधर ये आ गए दोनों। अब ये हमारा फॉर्मूला है साइन a माइनस साइन b का 2 कोस a प्लस बी बटा 2 साइन a माइनस बी बटा 2। ऐसे 4 सूत्र हैं, चारों में से एक ही काम आया है यहाँ। फिर हमने इधर भी ये सूत्र लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर एक प्रक्रिया लगाई है कि इस 2 को उठा करके और इसके अपोन में लाना है h के अपोन में। क्यों? क्योंकि इसके अपोन में लाने से ये रूप बन जाएगा और इसका मान होता है 1। ये बनाने के लिए हम इस 2 को नीचे लाएंगे, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा। दोनों पक्षों में यही काम किया हमने। फिर इसके बाद में इसकी लिमिट ले ली, लिमिट ली तो h टेंस टू 0, मतलब h तो 0 की ओर जा रहा है। यहाँ बच गया 2c अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया इधर c, इधर भी 2 से 2 कैंसिल और बच गया इधर c। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो ये फलन अवकलनीय है। इस प्रकार हमारे ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो सवाल हैं वो अगले भाग में प्राप्त होंगे।